जब श्रीहरि विष्णु ने माता लक्ष्मी से वो प्रश्न पूछे जो कोई और पूछ ही नहीं सकता था। वैकुंठ की शांत और दिव्य वेला में जब समय भी विश्राम कर रहा था, भगवान विष्णु कमलासन पर विराजमान थे। उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान थी, पर नेत्रों में गहराई थी। उन्होंने प्रेम पूर्ण स्वर में माता लक्ष्मी की ओर देखा और पूछा, प्रिय, तुम जगत की समृद्धि हो, सभी तुम्हें पाने की इच्छा रखते हैं, पर क्या तुम स्वयं जानती हो कि लोग तुम्हें समझते कितना है? माता लक्ष्मी शांत स्वर में बोली, प्रभु, अधिकतर लोग मुझे केवल धन समझते हैं। वे मेरी पूजा करते हैं, पर मुझे केवल भौतिक वैभव तक सीमित कर देते हैं। श्रीहरि ने पुनः मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम स्वयं को केवल धन तक सीमित मानती हो? लक्ष्मी जी ने सहजता से उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मैं केवल धन नहीं हूँ। मैं आरोग्य हूँ, धैर्य हूँ, सदाचार हूँ, संतोष हूँ। जब मैं किसी के जीवन में आती हूँ तो केवल संपत्ति नहीं, संतुलन भी लाती हूँ। भगवान विष्णु ने कोमल भाव से पूछा, तो क्या तुम हर उस स्थान पर चली जाती हो जहाँ तुम्हारा आह्वान होता है? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, नहीं स्वामी, मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ श्रद्धा हो, शुद्ध भाव हो। अगर किसी स्थान पर लोभ, छल और अपवित्रता हो तो मेरा निवास टिक नहीं सकता। मैं पूजा से नहीं, पात्रता से जुड़ती हूँ। विष्णु जी ने अगला प्रश्न रखा, लक्ष्मी, जब कोई स्त्री त्याग करती है, सेवा करती है, बिना किसी मान की अपेक्षा के, तब क्या तुम उसके पास होती हो? माता की आंखें चमक उठीं। स्वामी, वही तो मेरी वास्तविक उपस्थिति है। मैं उस माँ के हाथ में हूँ जो बच्चों को भूख लगने से पहले खुद भूखी रहती है। मैं उस बेटी की आंखों में हूँ जो परिवार का सम्मान बनकर जीती है। मैं उस स्त्री की चुप्पी में हूँ जो घर को स्वर्ग बनाती है। भगवान विष्णु ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, लक्ष्मी, तुम क्या चाहती हो? लोग तुम्हें कैसे बुलाएं? माता लक्ष्मी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे केवल धन की देवी नहीं, धर्म की सहचरी समझें। जब वे धर्म से जुड़ेंगे, सेवा से जुड़ेंगे, नारी का सम्मान करेंगे, तब मैं स्थायी रूप से उनके जीवन में रहूंगी। मैं आने के लिए विवश नहीं करती। मैं तो वही हूँ जो प्रेम से पुकारे जाने पर सदा पास रहती हूँ। वैकुंठ की वायु जैसे मंत्र मुग्ध हो गई। ये कोई तर्क नहीं था, ये शक्ति और शांति का वह संवाद था जो युगों युगों तक सृष्टि का संतुलन बनाए रखेगा।